कालीमठ घाटी की लोकगायिका और जननेत्री सोमेश्वरी भट्ट बनी जनास्था का प्रतीक। पंचायत चुनाव में दिखा अपार जनसमर्थन। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान की दहलीज के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंचती जा रही है। अब मतदान में केवल 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है और इसी के साथ हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और प्रचार अभियान को अंतिम गति दे रहे हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के वार्ड संख्या 3 कालीमठ से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सोमेश्वरी भट्ट सुर्खियों में छाई हुई हैं। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी सोमेश्वरी भट्ट का राजनीतिक अनुभव और जनसरोकारों के प्रति समर्पण उन्हें अन्य प्रत्याशियों से अलग बनाता है। लेकिन यही नहीं, सोमेश्वरी भट्ट की एक और विशिष्ट पहचान है, वे एक चर्चित लोकगायिका और रंगकर्मी भी हैं। उनके जागर और लोकगीत आज भी उत्तराखंड के हर कोने में गूंजते हैं, जो न सिर्फ लोक संस्कृति की संवाहक हैं बल्कि जनभावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति भी हैं। इन दिनों सोमेश्वरी भट्ट कालीमठ घाटी के कोने कोने में जनसंपर्क यात्रा कर रही हैं, जहां वे हर ग्राम सभा में जाकर जनता से संवाद कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और उन्हें विश्वास दिला रही हैं कि यदि उन्हें पुनः जनता का सहयोग मिलता है तो वे इन समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा, 2004 से मैंने समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। अब ये केवल चुनाव नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कालीमठ घाटी को वह पहचान दिलाऊं जिसकी वह सच्ची हकदार है। सोमेश्वरी ने बताया कि कालीमठ घाटी की सबसे बड़ी समस्या केदारनाथ चौमासी मोटर मार्ग की है, जिसकी मांग 1970 से लंबित रही है। उपचुनाव में घाटी की जनता ने इस मुद्दे को लेकर बहिष्कार तक कर दिया था, लेकिन अब वैकल्पिक मार्ग पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है, जो जन आंदोलन की सफलता का प्रतीक है। सोमेश्वरी ने कहा कि कालीमठ मंदिर का सौंदर्यकरण कर इसे प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाऊंगी। हर ग्राम को सड़क से जोड़ूंगी और मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी को प्राथमिकता दूंगी। सोमेश्वरी भट्ट की सरलता, संकल्प और संस्कृति से जुड़े व्यक्तित्व ने उन्हें जनता से गहराई से जोड़ा है। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव नहीं, भरोसे की वापसी चाहती है और सोमेश्वरी भट्ट उसी भरोसे का नाम बन चुकी हैं। कालीमठ घाटी की इस बेटी ने न केवल लोकगीतों से लोगों का मन जीता है बल्कि अब वह जनहित के सुर में जनतंत्र का नया राग रचने को तैयार हैं। क्या इस बार जनता एक सशक्त महिला नेतृत्व को मौका देगी? इसका उत्तर 24 जुलाई को ईवीएम में दर्ज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सोमेश्वरी भट्ट की गूंज कालीमठ से निकलकर पूरे जनपद में सुनाई दे रही है। जय मां काली, जय श्री केदार। मैं सोमेश्वरी भट्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत कोटमा से और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य वार्ड 3 नंबर से मैं अभी प्रत्याशी हूँ। और मैं समस्त क्षेत्रवासी से यही आग्रह करूँगी कि अभी आप मुझे इस चुनाव में एक और मौका देंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, क्योंकि मेरी जो कालीमठ घाटी है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। सड़क से लेकर स्कूलों की, मंदिरों की, और सबसे बड़ी जो कालीमठ क्षेत्र की जो मांग है हमारी, सन 70 से हमारी मांग है, केदारनाथ से चौमासी होके मोटर मार्ग की जो हमारी मांग है, हमारे पूर्वजों की मांग है, लेकिन आज तक वो अभी धरातल में नहीं उतरी। इसी संबंध में हम लोगों ने उपचुनाव में भी बहिष्कार किया था पूरी घाटी में, और समस्त घाटी की एकता को दिखाते हुए उस मांग को लेकर हमने जो सरकार को जो बहिष्कार का वो दिया था, फिर हमने बहिष्कार वापस भी ले लिया था, लेकिन सरकार हमारे साथ उसमें खरी उतरी है और वैकल्पिक मार्ग के रूप में अभी हमारा जो चौमासी का मार्ग है केदारनाथ के लिए, वो 5वें किलोमीटर पर शुरू हो रखा है, वैकल्पिक मार्ग है। लेकिन अभी जो मैं अपने क्षेत्रवासियों से जो अपेक्षा रखती हूँ कि मैं इस बार अगर कालीमठ वार्ड नंबर 3 से आप लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं सदन में जाती हूँ तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो जो हमारी समस्या है, मैं धरातल पे हमेशा रहती हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा काम है भजन कीर्तन संस्कृति के लिए काम करना। और लगातार 2004 से मैं सामाजिक जीवन में आ गई थी, समाज के लिए अपना जीवन समर्पण किया था। 2004 से आज 2025 हो गया। इस क्षेत्र के, इस गांव के, स्कूलों के और सड़कों की जो समस्या है मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा जो कालीमठ क्षेत्र है उसमें अभी कालीमठ का जो मंदिर है उसको किस तरह से भव्य बनाना है, यहाँ पर देश विदेश से यात्री आते हैं, सड़कों की जो स्थितियाँ हैं उनको सही करवाना है। उसके बाद कालीमठ में जो इंटर कॉलेज है
अभी वो केवल घोषणाओं में है, वो अभी इंटर कॉलेज नहीं हुआ। नारायण कोटी मस्ता से जो सड़क है वो भी अभी घोषणाओं में है, अभी उसमें भी मैंने काम करना है। और जो नारायण कोटी से जो मस्ता हमारी सड़क जुड़ेगी वो रावलेक से होते हुए मधमेश्वर घाटी को टच करती है, और मधमेश्वर से जो यात्री केदार के हैं वो मधमेश्वर में भी जाएंगे और कालीमठ में भी आएंगे। और दूसरा जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है चौमासी के लिए, यात्री वहीं से भी टच होके केदारनाथ के लिए जाएंगे। दूसरे में हमारा जो मेरे क्षेत्र का जो कोटमा ग्राम सभा का जो सोलनू गांव है, उस गांव में अभी सड़क नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक तरफ सरकार बोलती है कि हर गांव में सड़क होनी चाहिए, लेकिन मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं। दूसरे नंबर पे हमारा स्यासू है। स्यासू ग्राम सभा में हमारी फाइल वित्त के लिए गई है। वो फाइल वित्त के लिए कहाँ गई है ये मुझे पता है। अगर ग्राम सभा स्यासू मुझे इस चुनाव में अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि 1-2 महीने बाद में उसी ग्राम सभा की महिलाओं का सहयोग लेके, ग्राम प्रधान का सहयोग लेके मैं उस फाइल को, वित्त में जो फाइल गई है, मैं उसे जल्द से जल्दी सरकार से आग्रह करूँगी और उस सड़क का 2 या 3 महीने के लिए टाइम मांग के मैं वहाँ पर जो 4.5 करोड़ का जो पहले पेज का जो पैसा आया है, मैं उसमें पूरा तन मन धन से रात दिन एक करके मैं उस सड़क का कटिंग शुरू करा सकती हूँ। इतना मैं अपने पे विश्वास रखती हूँ और अपनी जनता पे भी विश्वास रखती हूँ कि अगर वो मुझे इस बार चुन के भेजते हैं तो मैं इस घाटी के लिए क्या सोचती हूँ मैं उसको धरातल पे उतारूँगी। क्योंकि मैं ऐसे पैराशूट वाली कैंडिडेट या प्रत्याशी तो मैं हूँ नहीं, मैं एक गांव की महिला हूँ, गांव से जुड़ी हूँ, ज़मीन से जुड़ी महिला हूँ। मुझे पता है कि जैसे हमारे कालीमठ घाटी में बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है, तो मैं अपने जो मेरे यूथ हैं, जो क्रिकेटर हैं, मैं उन बच्चों के लिए एक खेल मैदान का भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने वित्त से उनके लिए खेल मैदान बनाऊँगी। फिर हमारे चिलोन की सड़क है, चिलोन में भी हमारा जो कार्य चल रहा है उसमें भी जो समस्या है उसको भी हम अपने सदन में प्रस्तुत करेंगे। अब मधमेश्वर घाटी में चलते हैं। मधमेश्वर घाटी में गोंडार ग्राम सभा जो गोंडार है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पुल। वहाँ अभी तक पुल नहीं गया और सड़क 1-2 किलोमीटर वो कट रही है। उसके बाद उस सड़क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भगवान जाने। उसके लिए अगर ग्राम सभा गोंडार मुझे अभी सदन में भेजती है तो मैं दिन रात इस काम पर मेहनत करूँगी और सरकार के साथ मिलके इस कार्य को पूरा करूँगी। उन्हीं मात्र शक्ति का साथ लेके मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गोंडार में हमारा जो गोंडार में जो यात्रा वो मोटर मार्ग चले। उसके बाद मधमेश्वर की जो यात्रा है वो भव्य बने। उसके बाद जो हमारा मनसुना है, मनसुना में भी टावरों की व्यवस्था। फिर हमारा जो गिरिया ग्राम सभा है, गिरिया में भी सड़क का मुद्दा है। गिरिया में जो सड़क का मुद्दा है उसको भी मैं सरकार से मिलके या अपने कार्य को रात दिन एक करके मैं गिरिया की सड़क पे भी काम करूँगी। उसके बाद जो शिक्षा है, इंटर कॉलेज है, जहाँ पर टीचर नहीं है, मैं वहाँ पर प्रत्येक स्कूल में जाके टीचरों की भी व्यवस्था करूँगी। कौन से स्कूल में क्या कमी है मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी तरफ जो हमारा रुच महादेव है, अगर मनना होके कालीमठ, चौमासी होके केदारनाथ हमारा मोटर मार्ग, हमारा वैकल्पिक मार्ग अगर भव्य और दिव्य बनता है तो वहाँ पर माँ मनना माई का भी ट्रैक बनेगा। मनना माई के लिए मेरा वादा है ट्रैक, उसमें मैं अपना जिला पंचायत का भी खर्च कर सकती हूँ मनना माई के लिए पैदल मार्ग का। तो जो ये हमारा रुच महादेव है, ये शिव का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, पुराणों में इसका व्याख्यान है। माँ चामुंडा है हमारी, उसका भी सौंदर्यकरण पर्यटक घोषित करके हम उस मंदिर पे भी काम करेंगे। उसके बाद हमारी जो कालीशिला माँ है, कालीशिला में माँ भगवती का कन्या रूप में उनका जन्म हुआ है, वो भव्य दिव्य मंदिर है। उसको हम रावलेक से भी ग्राम सभा की जो समस्या है, रावलेक ग्राम सभा में भी सड़क नहीं है, तो मेरी जो सोच है वो सड़क। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।